चलिए दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए आप क्या दिया हुआ है, एज इक्वल टू 8, एज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, और आपका एन और डी पूछ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप, हमें ज़्यादातर चीज़ें कहाँ, हमें ये दिमाग खुद लगाना है यार, हमें कब एस एन का फॉर्म लगाना है, कब ए एन का लगाना है, ये आप खुद पूरा। और ए एस एन में भी हमें ये वाला लगाना है कि n/2 2a + n-1 डी वाला लगाना है, ये लगाना है, ये हमें यहाँ देख के पता करना है हमेशा। इतनी बौद्धिकता आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ए प्लस एल से लगाया है, मैंने कह दिया मैक्सिमम चीज़ें। देखिए मुझे ए एन पता ही नहीं, एल पता है, यही एल है, ए एन ही तो मुझे पता एल है, फर्स्ट टर्म पता है, एक एन पता नहीं, एस एन पता है, तो मैंने कहा सबसे अच्छा तो ये रहेगा, एन निकल जाएगा हमारा इजीली, है ना। और अगर हम 2a + n-1 डी वाला, तो उससे नहीं निकलता, उससे कैसे निकलता कि हमें डी भी नहीं पता है, फिर एन भी नहीं पता है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं पता है, वो है एन। और अगर हम n/2 2a + n-1 डी वाला फॉर्म लगा दे, तो नहीं हमें यहाँ डी पता है और ना, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना। आपने कोशिश करनी है उस रास्ते पे जाने की जहाँ मिनिमम प्रॉब्लम्स हों, इसलिए हमने ये वाला रास्ता अपनाया। इज दैट क्लियर? पहले ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एस एन हो गया 2, ये हो गया 210, जो वैल्यू पता है हमें, ए की जगह एल की जगह लिख देंगे सारे। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 70। तो n/2 × 70, 2 से मल्टीपल करेंगे, एलिमिनेट करेंगे तो 35 आ गया। और 35 आने के बाद हो जाएगा n = 210/35, क्योंकि n के साथ 35 है ना, n के साथ क्या है, जब n लेंगे तो 35 भाग जाए ना भाई इसके। तो n = 210/, इसको एलिमिनेट किया तो ये आ गया हमारा 6। पहले 7 5 35, 7 30 आ गया, फिर हमने देखा 5 6 30, तो 6 आ गया। n = अब लगाइए आप, हमें डी चाहिए, अब क्या चाहिए, डी। तो ए एन = a + n-1 डी वाला फॉर्मूला लगा ली, क्योंकि मुझे पता है ओनली में डी नहीं पता, तो ये भी निकल जाएगा। 62 - 8 हो जाएगा इधर जाके, हो गया। और ये हो जाएगा 5d, कितना हो जाएगा 5d। और डी इक्वल टू जाएगा, जितना ही बचा, कितना बचा 54, और 1/5 आ जाएगा। दे क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ इसे ए एन दे रखा है, टी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, अब यहाँ देखिए आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप चाहे ए एन = a + n-1 डी वाला लगाओ, चाहे एस एन वाला लगाओ, दोनों कंडीशन में दो चीज़ें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने इसीलिए ये वाला लगाया, ए एन = a + n-1 डी। तो जगह ए एन हमारा 4 दे रखा है, देख रहे हैं आप लोग, और a + n-1 डी, जो ना n पता है और ना दो चीज़ें नहीं पता है भाई साहब इसमें। तो हमने a = निकाल दिया, अब निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे इसमें हम। तो a = की जगह ये उधर चला जाएगा, तो 4 - n-1 × 2। जब a = लिखेंगे आप, तो ये जो +n-1 2 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस, 4 के साथ जाएगी, हो गई बात समझ में आ गई। a = ये प्लस है ना, a = मैंने यहाँ लिखा, तो ये चला जाएगा 4 के साथ, जब 4 के साथ जाएगा तो छोड़ के माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस। अब इसको आप सारे पुटअप करेंगे, एस एन = n/2 a + n-1 डी। देखिए आप, तो एस एन -14 दे रखा है, आ गया, n/2 आ गया 2, ए बोले तो पूरा, ए की जगह पूरी वैल्यू पुटअप करेंगे आप, ये वाली 2a, ए बोले तो पूरा 2a, n-1 × t। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कॉमन है, देख रहे हैं पूरे में, ये 2 है ना, दिखिए वाला 2, यहाँ पूरे में 2 दिखा वो, और नीचे 2 दिख रहा है ना, तो ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। प्लस माइनस में सब जगह होना चाहिए तब एलिमिनेट होता है। ठीक है, प्लस में यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ तभी एलिमिनेट हो गए। अगर एक ही जगह 2 होता तब ये एलिमिनेट नहीं, लेकिन अगर 2 यहाँ है तो ये दोनों को एलिमिनेट करेंगे एक साथ। क्लियर, कॉमन आ गया, समझ लीजिए ना इस बात को, कॉमन कट गया वो। तो उसमें क्या बचा हमारे पास, -14 ये रहा, अब यहाँ n बचा, ओनली हमारे पास n बचा, और यहाँ बचा हमारे पास, क्योंकि 2 एलिमिनेट हो गया तो उसको हटाइए आप। अब बचा हमारे पास 4 - n 2 के मल्टीपल कर दिया हमने अंदर, 4 माइनस है ना, 4 आ गया, माइनस, अब 2 के अंदर मल्टीपल करो, 2n हो जाएगा, -2n हो जाएगा, माइनस के साथ में माइनस, और 2 बन जा
+2 हो गया, यानी 2 के अंदर मल्टीपल कर दिया, माइनस के अंदर मल्टीपल कर दिया तो ये हो गया। और ये n-1 की भी 2 एलिमिनेट हो गया तो n-1 बचा है भाई, 2 एलिमिनेट हो गया था ना, तो क्या बचा बस। अब यही है यहाँ पे समझने वाली बात, उसके बाद कुछ भी नहीं है। जब -2n है, ये सिंगल n है तो -n बचा, 4 + 2 6 हो गया, 6 - 1 5 हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, ये -n² हो जाएगा, n के अंदर मल्टीपल करेंगे -n² हो जाएगा और n की 5 से 5n हो जाएगा। इसको सब उधर ले जाओ, सबको लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि माइनस है नहीं इसे उधर ले जाओ तो +n² हो गया, ये -5n हो जाएगा और -14 तो ऑलरेडी उधर है ही, = 0। फिर उसके बाद आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीपल करके 14 चाहिए, 7 × 2 = 14, 7 - 2 = 5। तो उसके बाद हमारा n आएगा 7, n आएगा -2 जो कि नॉट डिफाइंड है, n तो पता है आपको थोड़ा ऊपर, तो n क्या हो जाएगा 7। और ये आप कहीं पुटअप कर लीजिए, इक्वेशन जो बनी हुई ऊपर उसमें पुटअप किया तो a कितना आ गया -8, और यही ये पूछ रहा। आगे समझ में।